भट्टी साहब, मैं थोड़ा सा नक्शा खींच दूँ या खींच दूँ, उर्दू मेरी अच्छी नहीं है अंग्रेज़ी की तरह, तो वो ये है कि अगले 3 बरसों में हमें 77.5 बिलियन डॉलर कर्जे में अदा करने। अच्छा, एक फ़ैसला जो हुआ है और ये अच्छा फ़ैसला हुआ है कि जी बड़े जो कारखानादार हैं उनकी हम बिजली में 29% कमी करेंगे कीमत में, नंबर 2। अब 2-3 सवाल उठते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद इनके क्लेम्स क्या हैं कि ये क्या करेंगे। ये कहते ये हैं जी कि इस वक्त अगर 26-27 बिलियन डॉलर की रिमिटेंसेस बाहर से मेहनत कश हमें पाकिस्तान पैसा भेज रहे हैं, हम उसे 40 अरब तक ले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। फिर ये कहते हैं कि हमारी जो एक्सपोर्ट है इसको हम 60 बिलियन डॉलर तक ले जाएंगे। ओके जी। उसके बाद इनका कहना यह है कि 10 बिलियन डॉलर हमें आएंगे ऑयल रिफाइनरी की जो सऊदी अरब ने हमारे साथ वादा किया हुआ है, कुछ रिकॉर्ड का भी मामला है। जो मेरी बात इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्टों से हुई है जिसमें डॉक्टर इकरामुल हक पेश हैं, वो कहते हैं कि 10 बिलियन डॉलर का सौदा है और वो भी। अच्छा, तो DFI, अब ये टॉल क्लेम्स हैं जो इन्होंने किए हुए हैं। हमने 77.5 बिलियन डॉलर देना है। अब जरा माजी में चले जाते हैं, ये कर्जे का बोझ हमारे ऊपर किसने चढ़ाया? यहाँ से पैसे एक मिनट मुझे बताएं, ये यहाँ से माल निकाल के हमारे जो वजीर खजाना थे साहब का, जो अब दोबारा बनेंगे, उनके बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छा दयानदारी से दुबई में कारोबार कर रहे हैं। चंद अशराफिया के लिए, सरमाएदारों के लिए आप 29 रुपये बिजली कम कर, और नहीं, सवाल ये है कि ये रिकवर किससे होंगे? 29% कम। अर्ज सुन लेना, जब आम आदमी की कुव्वते खरीद ही नहीं होगी तो क्या करोगे? आम आदमी की कुव्वते खरीद 2 बल्ब और 1 पंखा चलाने की कुव्वत नहीं होगी तो सारा मुल्क तो चौक हो जाएगा। 29% का जो डेफिसिट आएगा ये कहीं से तो पूरा होना है ना? नहीं, आप पे होगा, आम शहरियों पे होगा, जो 2 पंखे चलाता है उन पे होगा। उनकी भी 30% कम करें। बिजली चोरी करने वाला मौजे करेगा या होगा। दूसरा कैसा मुझे बताए, एक तो ये पहले भी दावे करते थे, 1990 में मोहतरम नवाज शरीफ साहब का दावा था कि 1 साल के लिए हुकूमत मिले मैं पाकिस्तान जन्नत बना दूंगा। जन्नत उनकी फैमिली बन गई, अल्लाह ताला और उनको नेकियों को दे। कैसे जो आम र्यूमर्स आ रही है, नून लीग ये दावा कर रहे हैं कि हमें यकीन दहानी कराई गई है कि 125 से 30 सीटें मिलेंगी। डू यू थिंक वोटों से ये मिल सकती हैं? बड़ी साहब, वोटों असेसमेंट देना, देखे हम और आप ना जज है ना थानेदार है। स्टालिन ने कहा था कि वोट डालने वाले अहम नहीं होते, गिनने वाले अहम होते हैं। हालांकि मैं स्टालिनिस्ट नहीं हूं बाय द वे, लेकिन उसका मैं कम से कम उसका कॉल तो मैं नकल कर सकता हूं ना। तो अहम वही होंगे जो वोट गिनेंगे। काजी साहब, 1.3 बिलियन डॉलर का ये इलेक्शन होने जा रहा है। क्या इसमें किसान, मजदूर, तालिब इल्म, नर्स, डॉक्टर, हकीम, ताजर, दुकानदार, ब्यूरोक्रेट, जज, कैदी, मुजरम जो वोट डालेंगे उसी के मुताबिक रिजल्ट आएगा, उसी जमात का आएगा कि नहीं? मुझे सिर्फ ये हाँ या ना अपने असेसमेंट दे, हम डिसीजन नहीं कर रहे, हम सिर्फ असेसमेंट दे रहे हैं। मुझे नहीं पता कि जिन लोगों ने आके ये ऐलान किया है कि जिसके बार बार कहा जाता है साड़ी गल हो गई है, हम आ रहे हैं, हम वज़ीर आज़म बनेंगे, ज़मीन पर आपका वोट है कोई नहीं, और जो है आप हालत ये है कि हर सर्वे आपके ख़िलाफ़ आ रहा है, सरकारी सर्वे आपके ख़िलाफ़ आ रहे हैं, एजेंसियों के जैसे। तो क्यों इलेक्शन कमीशन बुला के इनसे पूछता नहीं कि भाई आपको किसने कह दिया कि आप हाँ हम जीतेंगे, आप इलेक्शन में जलसे में ऐलान कर सकते हैं, हम मान लेते हैं। ये कहना कि साड़ी गल हो गई है, व्हाट इज दिस? अच्छा कैसे, 2 मिनट आप मेरी गुजारिश है, आवाम में ये जाते नहीं, गल कि नाल हो गई है। गल तो होनी है ना, 25 करोड़ आवाम में से कोई 12-13 करोड़ वोटर है, वही जो वोट देंगे उसके तनासुब से आप सीटें लेंगे ना, तो गल कि नाल हो गई, समझ नहीं आई। आपने मसला हल कर दिया। खवास में से 2/3 मेजॉरिटी ले जाएगी मुस्लिम लीग नू, अवाम में ले न ले। ठीक, तो कैसा वो रिजल्ट तो हर सीट का अलग नहीं आता कि 128 में कितने वोट पड़े, किस जमात को कितने पड़े, 129 में पड़े, 28 में पड़े, KPK में फलां जमात को कितने पड़े, ये ऐसे नहीं गिनते, या वैसे ही अंदाजे से गिनते। अगले दिन ना मैं एक कोटेशन देख रहा था, अपना अब कासिम के अबू को भी फिदेल कास्ट्रो याद आ गए। उन्होंने उनके नाम से एक ट्वीट फिदेल कास्ट्रो की भी हुई थी, हालांकि बड़ी गालियां देते थे वो इस नौ के लोगों को, खान साहब। अब बात ये है भट्टी साहब कि ये जो इनकलाबी आ रहे हैं, ये दोबारा आ रहे हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड तो हमारे पास है ना। 130 बिलियन डॉलर के कर्जे में इनका कितना कंट्रीब्यूशन है? ये इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं, अगर तारक अजीज क्या नाम? अच्छा सब 2 मिनट ठहर जाए, एक ईमानदारी से एक बात बताए, एक गाड़ी आप लेते हैं, ड्राइवर रखते हैं, मुहाकम मुल्क को चलाता है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, वो 3 दफ़ा आपकी गाड़ी को मेजर एक्सीडेंट में तबाह कर देता है, आप चौथी दफ़ा उसको अपनी गाड़ी देंगे ईमानदारी से?
भट्टी साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, एक बात आपने मैं बैठ के यहाँ की नहीं, मैंने सिर्फ एक सवाल किया, इसका जवाब क्या सवाल किया आपने? कि एक आपने गाड़ी ली, ड्राइवर चला रहा है, उसने 3 दफा उसका मेजर एक्सीडेंट कर दिया और गाड़ी की कीमत 1 करोड़ से 10 लाख आ गई। चौथी दफा वो ड्राइवर को आप खुशी से गाड़ी दे देंगे? हाँ, वो सिर्फ उस सूरत में जब मैं समझूंगा ये मेरी गाड़ी नहीं है। PIA डेट बर्डन शिफ्टेड टू टैक्स पेयर्स। चलें जी, एक और मतलब क्या, मेरी अंग्रेजी? PIA का जितना कर्जा था वो अवाम देंगे, टैक्स पेयर्स। आपका जो IPP का सारा पैसा अवाम देंगे। हाँ। बैरून मुल्क से जो अरबों खरबों डॉलर के कहे हैं कर्जा अवाम देंगे। इशराफिया सिर्फ खाने के लिए कमीशन नहीं। मैं तो ये अर्ज कर चुका हूं ना कि ये जितनी हमें एहसान करते हैं कि हमने मोटरवे बनाई, हमने ये बनाया, ये मोटरवे अपने पैसों की बनाते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि हमारे कोरिया के सफीर को कहें कि वो डाइवो के चीफ पे केस क्यों चला, नहीं, वो अंदर क्यों हुआ था वहां पे। ऑरेंज ट्रेन बड़ी साहब, ऑरेंज ट्रेन इन्होंने अपनी पॉकेट मनी कार्ड बनाई है कि मेरे ऑरेंज ट्रेन $11.5 मिलियन का एक मील, जो दुनिया में सबसे महंगा था, फ्रांस में से सस्ती बनी, चाइना में से सस्ती बनी। बहरहाल ध्यानदारी से बनी होगी, हम तो फिक्र दे रहे हैं। भट्टी साहब, मैं थोड़ा सा नक्शा खींच दूं, उर्दू मेरी अच्छी नहीं है अंग्रेज़ी की तरह, तो वो ये है कि अगले 3 बरसों में हमें $77.5 बिलियन कर्जे में अदा करने। अच्छा, एक फ़ैसला जो हुआ है, और ये अच्छा फ़ैसला हुआ है कि जी बड़े जो कारखानादार हैं उनकी हम बिजली में 29% कमी करेंगे कीमत में, बंदो। अब 2-3 सवाल उठते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद इनके क्लेम्स क्या हैं कि ये क्या करेंगे। ये कहते ये हैं जी कि इस वक्त अगर 26-27 बिलियन डॉलर की रिमिटेंसेस बाहर से मेहनत कश हमें पाकिस्तान पैसा भेज रहे हैं, हम उसे 40 अरब तक ले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। फिर ये कहते हैं कि हमारी जो एक्सपोर्ट है इसको हम 60 बिलियन डॉलर तक ले जाएंगे। ओके जी। उसके बाद इनका कहना यह है कि 10 बिलियन डॉलर हमें आएंगे ऑयल रिफाइनरी की, जो सऊदी अरब ने हमारे साथ वादा किया हुआ है, कुछ रिकॉर्ड का भी मामला है। जो मेरी बात इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्टों से हुई है, जिसमें डॉक्टर इकरामुल हक पेश हैं, वो कहते हैं कि 10 बिलियन डॉलर का सौदा है, और वो भी। अच्छा, तो DFI, अब ये टॉल क्लेम्स हैं जो इन्होंने किए हुए हैं। हमने $77.5 बिलियन देना है। अब जरा माजी में चले जाते हैं, ये कर्जे का बोझ हमारे ऊपर किसने चढ़ाया? यहाँ से पैसे एक मिनट मुझे बताएं, ये यहाँ से माल निकाल के हमारे जो वजीर खजाना थे साहब का, जो अब दोबारा बनेंगे, उनके बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छा ध्यानदारी से दुबई में कारोबार कर रहे हैं। चंद अशराफिया के लिए, सरमाएदारों के लिए आप 29 रुपये बिजली कम कर। और नहीं, सवाल ये है कि ये रिकवर किससे होंगे? 29 कम। अर्ज सुन लेना, जब आम आदमी की कुव्वतें खरीद ही नहीं होगी तो क्या करोगे? आम आदमी की कुव्वतें खरीद, 2 बल्ब और 1 पंखा चलाने की कुव्वत नहीं होगी तो सारा मुल्क तो चौक हो जाएगा। 29% का जो डेफिसिट आएगा, ये कहीं से तो पूरा होना है ना? नहीं, आप पे होगा, आम शहरियों पे होगा, जो 2 पंखे चलाता है उन पे होगा। उनकी भी 30% कम करें। बिजली चोरी करने वाला मौजे करेगा, यहाँ होगा। दूसरा कैसा मुझे बताए, एक तो ये पहले भी दावे करते थे, 1990 में मोहतरम नवाज शरीफ साहब का दावा था कि 1 साल के लिए हुकूमत मिले मैं पाकिस्तान जन्नत बना दूंगा। जन्नत उनकी फैमिली बन गई, अल्लाह ताला और उनको नेकियों को दे। कैसे जो आम र्यूमर्स आ रही है, नून लीग ये दावा कर रहे हैं कि हमें यकीन दहानी कराई गई है कि 125 से 30 सीटें मिलेंगी। डू यू थिंक वोटों से ये मिल सकती हैं? बड़ी साहब, वोटों असेसमेंट देना, देखे हम और आप ना जज है ना थानेदार है। स्टालिन ने कहा था कि वोट डालने वाले अहम नहीं होते, गिनने वाले अहम होते हैं। हालांकि मैं स्टालिनिस्ट नहीं हूं बाय द वे, लेकिन उसका मैं कम से कम उसका कॉल तो मैं नकल कर सकता हूं ना। तो अहम वही होंगे जो वोट गिनेंगे।